नमस्कार साथियों, मैं दीनानाथ सिंह आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस अनेकांत दृष्टि चैनल पर। साथियों, हम अपने जीवन के भाग्य को जांचने और परखने के लिए मूलांक का सहायता लेते हैं। मूलांक किसे कहते हैं? जिसका जन्म जिस तारीख को हुआ रहता है वही उसका मूलांक हुआ है। जैसे किसी का 1 तारीख को जन्म है तो उसका मूलांक 1 हुआ, जिसका 2 को जन्म है उसका मूलांक 2 हुआ। इसी प्रकार यदि जिसका जन्म 12 तारीख को हुआ है तो 12 में 2 अंक हुए, 1 और 2, तो 1 और 2 को मिलाकर 3 हुआ, तो उसका मूलांक 3 होगा। इसी प्रकार मूलांक निकाल लिया जाता है। तो वह जो मूलांक है वह मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है और हर एक मूलांक का एक ग्रह होता है और देवता होते हैं। सभी अंकों के अलग अलग ग्रह हैं, अलग अलग देवी या देवता होते हैं। जैसे 1 मूलांक के देवता सूर्य हुए, 2 के भगवान शंकर हुए, 3 के विष्णु हुए, 4 का गणेश हुए, 5 का बुद्ध हुए, 6 का लक्ष्मी जी हुई, 7 का हर्षल हुए, 8 का शनि और 9 का हनुमान जी हुए या मंगल देवता। तो ये लोग जातक के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो जिनके लोग जन्म तिथि नहीं मालूम रहती है वो अपना मूलांक कैसे निर्धारित करेंगे? उन्हें तो अपनी जन्म तिथि ही नहीं मालूम है। तो इस समस्या का समाधान के लिए हमें गीता का सहारा लेना चाहिए। गीता में जो है भगवान कृष्ण ने यह कहा है कि जिनका जन्म जिस तारीख को हुआ रहता है वह उसका मूलांक होता है और उसी का जो है आधिपत्य में उनका जीवन व्यतीत होता है। तो जिनका जन्म तिथि नहीं मालूम है वे भगवान कृष्ण को अपना इष्ट देवता मान सकते हैं और उनका मूलांक 3 होगा। 3 का अंक जो है ओमकार की तरह ही होता है। जैसे 3 और ओम हम लिखते हैं तो ओम में क्या है, 3 की तरह बनाकर ऊपर चंद्र बिंदु दे देते हैं तो वह ओम हो गया। तो उसकी बनावट जो है 3 अंक की तरह है। तो भगवान कृष्ण जो हैं वे कालातीत हैं, वे समय से परे हैं और अन्य जो देवी देवता हैं वे काल के अधीन हैं, उनका भी पतन निश्चित होता है। तो जो साधक जिस देवी या देवता की साधना करते हैं वे उन्हीं को प्राप्त होते हैं। क्योंकि देवी देवताओं का भी पतन हो जाता है एक बार, तो साधकों का भी पतन होना अनिवार्य है। पतन का मतलब उन्हें पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है, वे मुक्त नहीं हो पाते। और भगवान कृष्ण की जो भक्ति करते हैं, चूँकि वह कालातीत हैं, तो उनके भक्त या योगी साधक जो होते हैं वे भी कालातीत हो जाते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वे आवागमन चक्कर के में नहीं पड़ते। तो हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ही जो हैं काल से परे हैं और उन्होंने कहा भी है कि मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ, सभी भोगों का भोक्ता हूँ। तो कहने का मतलब जिन जिन देवताओं को हम जो जो भोग अर्पित करते हैं, जो जो साधनाएं करते हैं, वह सब भगवान कृष्ण को ही समर्पित होता जाता है। वह कृष्ण के चरणों में चला जाता है और वहाँ से भगवान कृष्ण उसे ग्रहण करते हैं। तो देवी देवता में इतनी क्षमता नहीं है कि वह हमें अपना जो है फल प्रदान करें। वह विधान भगवान कृष्ण करते हैं कि किस भक्त को उस देवता के द्वारा कौन सा फल प्राप्त होगा, वह भगवान कृष्ण ही तय करते हैं। तो वह उन देवताओं को देते हैं तो देवता हमें उसका फल प्रदान करते हैं।
तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि जो कालातीत भगवान कृष्ण की तरह देवता नहीं हैं, तो उनके भक्त जो हैं बार बार पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, और भगवान कृष्ण के भक्त पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। और ऐसा है कि हर एक देवी देवताओं की जो वासनाएं हैं, उन्हीं वासनाओं के अनुरूप जो है साधना करनी पड़ती है। कुछ देवताओं की साधना में शमशान में जाकर मुर्दे पर बैठकर साधना करनी पड़ती है, तो कुछ को जो है नदी में जल में प्रवाह में खड़े होकर तब साधना करनी पड़ती है, तो कुछ को चंद्रमा की रोशनी में अपनी परछाई को देखकर जो है साधना करनी पड़ती है। यानी जिस देवता की जैसी वासना होती है उसी प्रकार साधना भी की जाती है। जबकि भगवान कृष्ण जो हैं उनको किसी प्रकार का कठोर नियम नहीं है। वे जो है योगी किसी भी तरह उनका स्मरण करके योग साधना करके उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण को जो है जो भी भक्त फल पुत्र पत्र जो है अर्पित करते हैं या जो भोग प्रदान करते हैं, भगवान उसे प्रीति सहित खाते हैं। जैसे महाभारत में महात्मा विदुर के घर उन्होंने शाक खाया और केले उनकी विदुर जी की पत्नी ने खिलाई, तो केले की छिलके को खिला रही थी, केले को नीचे गिरा रही थी। भगवान ने कोई कुछ कहा नहीं, वे केले के छिलके को खाते रहे। जब सब केला ख़त्म हो गया तब उनके विदुर जी की पत्नी बोली कि जा, यह मैंने क्या किया, सब केले तो मैंने नीचे गिराए, आपको छिलके प्रदान किए। तो भगवान कृष्ण बोले कि मैंने इसलिए नहीं बोला कि आपकी भावनाएं जो हैं खंडित हो जाती, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैं उसे ग्रहण करता रहा। तो कहने का मतलब उनकी साधना जो है अत्यंत आसान है, सहज है। वे केवल स्मरण मात्र से भी संतुष्ट हो जाते हैं, केवल भावनाओं से ही संतुष्ट हो जाते हैं। और उनके जो है हृदय में, भक्तों के हृदय में वे निवास करते हैं। जिस योगी की साधना जो है उन्नति पर नहीं जाती है, तो वह उनके हृदय में कृष्ण स्थित होते हैं और तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा उनके अज्ञान को दूर करते हैं, ताकि वह अपनी योग साधना में आगे बढ़ता जाए। और इस प्रकार हम देखते हैं कि उनकी भक्ति अत्यंत सहज है और उनके कार्य भी दिव्य और अलौकिक होते हैं। जैसे उन्होंने अर्जुन को अपने साथ स्वर्ग ले गए। अब यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है कि स्वर्ग में बिना मरे तो कोई जाता नहीं, इसी शरीर से कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन कृष्ण की संगति के कारण अर्जुन जो है स्वर्ग में गए और पुनः पृथ्वी पर वापस आए। इस प्रकार देखते हैं कि वे कई प्रकार के अलौकिक दिव्य कार्य किए हैं। जैसे संदीपनी गुरु को पुत्र लाकर उन्होंने दिया गुरु दक्षिणा के रूप में, और परीक्षित को उन्होंने जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो परीक्षित को उन्होंने नया जीवन प्रदान किया, उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मुक्त किया। और द्रौपदी के चीर हरण की जो बात है वह तो आप सभी जानते ही हैं कि उन्होंने द्रौपदी की लज्जा की वस्त्र बढ़ाकर रक्षा की। और सुदामा जी की भी उन्होंने सहायता की, उनके लिए उन्होंने महल बनवा दिए, धन धान्य से परिपूर्ण कर दिए। और दुर्वासा के शाप से पांडवों को अज्ञातवास में वन में उनकी रक्षा की थी। उन्होंने एक शाक पत्र का भोग लगाकर और सारे संसार को खिला दिया, तृप्त कर दिया। तो वे दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित युधिष्ठिर के यहाँ पुनः नहीं गए और वे बाहर ही बाहर चले गए। इसलिए वे जो है पांडव
शाप से भय रहित हो गए। तो इस प्रकार उन्होंने अनेक अलौकिक कार्य किए हैं। जैसे किशोरावस्था में कुबड़ी को जो चंदन का टीका लगाती थी, तिलक लगाती थी कंस को, तो उन्होंने कृष्ण को लगाया, तो भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से उसके कुबड़ को ठीक कर दिया और वह अच्छी तरह चलने लगी। और राजसूय यज्ञ में क्या हुआ, वे जूठे पत्तलों को हटाने का कार्य किए। कितना छोटी सी कार्य ऐसी है कि तीनों लोकों का स्वामी होकर यज्ञ में लोगों के खाए हुए जो है जूठे पत्तल हटा रहे हैं। कितनी साधारणता है उनके अंदर। और इस प्रकार उन्होंने जो है इंद्र की भी गर्व की खंडित किया, उनके घमंड को चूर किया। उस समय जब उन्होंने इंद्र जी की पूजा को बंद करवा दिया था, तो इंद्र कुपित हो गए। उन्होंने भारी वर्षा की वज्र पर। तो ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया और 7 दिन तक वैसे ही धारण किए रहा। तो सभी वज्रवासी उसके नीचे, उस पर्वत के नीचे निवास करने लगे और सभी अपनी जो गाय बछिया लेकर उसके नीचे बैठे रहे। जब वर्षा खत्म हुई तब इंद्र को आश्चर्य हुआ कि इतने दिन तक कैसे कोई पर्वत को धारण कर सकता है। तब उन्हें ख्याल आया कि हो न हो ये परमात्मा के ही अवतार हैं। तब उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने भी उनकी परीक्षा ली थी। वे जो है भगवान कृष्ण अपने गाय बछिया सहित अनेकों गाय बछड़ों को लेकर वन में चरा रहे थे। अचानक उन्हें झपकी आ गई, वे लेट गए। तो ब्रह्मा जी ने उनके गाय बछिया को, सभी पशुओं को गुफा में ले जाकर बंद कर दिया और उसे ढक दिया, उसके दरवाजे को बंद कर दिया। अब इधर भगवान कृष्ण की नींद टूटती है तो देखते हैं कहीं गाय बछिया बछड़ों का कोई पता नहीं है। तो वे समझ गए कि यह ब्रह्मा जी की करतूत है। तो उन्होंने उन्हें सबक सिखाने की सोची। तो वैसे ही गाय, वैसे ही बछड़े, वैसे ही सब पशुओं को उन्होंने अपनी माया से रचा और उन्हें मैदान में चरने दिया और बैठकर उनके बीच बांसुरी बजाने लगे। तो ब्रह्मा जी सोचे कि अरे ये गाय बछिया तो मैंने बंद करके आया था गुफा में, ये कहाँ से इधर आ गए, बाहर आ गए। तो वहाँ पर वो गुफा में जब गए तो देखते क्या है कि वहाँ भी गाय बछड़े सब पड़े हुए हैं, सभी पशु वहाँ मौजूद हैं। तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये सब पशु यहाँ है ये हैं और उधर भी ठीक हूबहू पशु जो हैं वहाँ बाहर मैदान में चर रहे हैं। तब वे सोचे कि ओह हो न हो ये भगवान परमात्मा जो हैं कृष्ण के रूप में लीला कर रहे हैं। तब ये दौड़े दौड़े आए और कृष्ण के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किए और क्षमा की याचना की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं अनेक ऐसे अलौकिक दिव्य कार्य किए हैं जो और कोई देवी देवता नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इष्ट देवता के रूप में भगवान कृष्ण ही हमें जो है मार्ग दिखाएंगे और हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे जीवन को धन्य बनाएंगे। वे तो ब्रह्मा जी के भी पितामह और प्रपितामह हैं और आज के नए युग की भाषा में बोला जाए तो वे ब्रह्मा जी के पापा हैं, पापा के भी पापा, अर्थात वे हमेशा के लिए सर्वदा जो है सबके हृदय में स्थित हैं और सबके माता पिता हैं।
तो हमें उनकी जो है कृपा दृष्टि पाने की चेष्टा करनी चाहिए। और सभी इष्ट देवी देवताओं के जो हैं वही पिता हैं, वही माता हैं, सब कुछ वही हैं। वही पिता भी हैं, वही अंकल भी हैं, चाहे जो भी कहा जाए सब कुछ वही हैं। उनसे श्रेष्ठ और इस सृष्टि में कोई नहीं है। तो हम जो है सभी को भगवान कृष्ण को अपने इष्ट देव के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और त्रिगुणमयी माया जो है वह विष्णु, शंकर और ब्रह्मा की रचना करके सृष्टि, पालन और संहार कार्य करवाती हैं। यह त्रिगुणमयी माया जो हैं हमारी इष्ट देवी हैं। भगवान कृष्ण हमारे इष्ट देवता हुए और त्रिगुणमयी माया हमारी इष्ट देवी हुई, यानी वह पिता और महामाया जो है हमारी माता हुई। तो इस प्रकार हमें भगवान कृष्ण और त्रिगुणमयी माया की साधना करनी चाहिए और उन्हें ही अपना इष्ट देवी या देवता मानना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने गीता का ज्ञान देकर भी हमारा परम उपकार किया है। आज गीता के ज्ञान से भी जो है सारा संसार आलोकित हो रहा है। पश्चिमी देशों में भी गीता का अध्ययन किया जा रहा है और उस विषय पर अनेक शोध कार्य किए जा रहे हैं। और आत्मा की अमरता आदि जैसी जैसी बातें हैं उन पर जो है अन्वेषण किया जा रहा है और आत्मा की अमरता पर विचार किया जा रहा है। तो यह सब भगवान कृष्ण की जो है उपदेश गीता में दी गई है, उसका अध्ययन कर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जीवन जो है अत्यंत भगवान कृष्ण की कृपा से आनंदित होगा। वे कहते हैं कि यं लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुणापि विचाल्यते। जिस अवस्था को प्राप्त कर योगी कष्ट से मुक्त हो जाता है, उस स्थिति से नीचे नहीं गिरता है, वह उसके लिए परम लाभकारी है, वही उसके लिए परम लाभ है। इससे बड़ा वह लाभ और कोई दूसरा नहीं मानता। और उन्होंने कहा भी है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से, सभी तापों से मुक्त कर दूंगा और अंत में मोक्ष को प्रदान करूंगा। इस प्रकार भगवान कृष्ण और त्रिगुणमयी माया हमारे इष्ट देवी और देवता हुए। अब इतना ही कहकर मैं अपने विचार को विराम देता हूँ।